भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार कर लेते हैं, प्रकट होते हैं। पर आज अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने एक लीला की। उत्तरा जी के गर्भ को बचाने के लिए अंगूठा बराबर रूप धारण किया और उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और पूरी दुनिया की एकमात्र देवी उत्तरा जी हैं जिन्होंने अपनी कोख में भक्त और भगवान दोनों को रखा। हमारा भारत अद्भुत है। बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपनी कोख में भक्तों को पाला है, लेकिन उत्तरा देवी जी ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को भी अपनी कोख में रखा। और पहले ऐसे परम भागवत परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही जल रहे थे बाण की पीड़ा से, उसी समय भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके पहुंच गए। तो जो शरीर में ताप था, नन्हे से शिशु परीक्षित जी गर्भ में पल रहे थे, आग लगी हुई थी। जैसे ही देखा कोई चतुर्भुज रूपधारी मधुर मधुर मुस्कुराता हुआ सांवरा सा है, हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए कोई आ गया। उनके आते ही पूरे गर्भ में शांति छा गई, ठंडक छा गई, खूब आनंद आने लगा। परीक्षित जी आंख खोल खोल करके गर्भ में ही देखने लगे, वाह ये कौन है जिनके ही आते ही ताप मिट गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। बताओ, एक भक्त मात्र ऐसे हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान बाहर निकल कर आए, देवी जी से पूछा सब बढ़िया है, खैर है, कुशल मंगल? हाँ महाराज आपकी बहुत कृपा है, अब तो सब ठीक है। अंत तो गत्वा भगवान चले गए, द्वारकापुरी वापस आए। इधर पांडवों की लीला पूर्ण हुई, पांडव भी चले गए सतोपंथ की तरफ स्वर्गारोहण श्रेणियों के तहत। कालांतर में उत्तरा जी के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम परम भागवत परीक्षित जी रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ये राजा बने, परीक्षित जी राजा बने, पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य इनका। जब बड़े हुए तो एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए बाहर गए। राजा का काम है प्रजा से मिलना। प्रजा से मिलने गए तो एक घटना देखी। एक काला काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित जी ने तुरंत रोक दिया, ए ठहर जा। तलवार निकाली और परीक्षित जी बोले, शर्म नहीं आती है? जिन गायों के पीछे स्वयं गोविंद भागे तो उनको पीट रहा है? कौन है तू? अपना परिचय दे। उस काले काले पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम कोई और नहीं है, हम कलयुग हैं, कलयुग। तो परीक्षित जी बोले, एक बात बताओ, हमारे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? कलयुग बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज्य है, कहां चले जाएं? तो परीक्षित जी बोले, सुनो, हमारे साम्राज्य में तुमको रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी जगह खोजो। महाराज पूरी पृथ्वी आपकी है, तो जाएं कहां? बोले चलो हम तुमको कोई जगह दे देते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग के रहने का निवास दिया। ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है। पहला निवास, धूतम पानम स्त्रिया सूना। पहला निवास दिया जहां जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो वहां पे जाके रहो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा निवास लो, दूसरी जगह, पानम, जिस घर के लोग मदरा पीते हो, जहां मदरा बेची जाती हो, कलयुग महाराज जाओ वहां जाकर निवास करो। कलयुग बोला जय हो। तीसरी जगह, स्त्रिया सूना, जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, जो पुरुष पर स्त्री का संग करे, जो स्त्री पर पुरुष का संग करे, जाओ वहां जाकर के तुम रहो। कलयुग बोला जय हो महाराज। चौथा निवास, जहां पर मांस विक्रय किया जाता हो, जिस घर के लोग मांस भक्षण करते हो, वहां जाकर के रहो।
कलयुग बोला महाराज जय हो। परीक्षित जी बोले बस हो गया, जाओ चारों जगह रहो। कलयुग बोला महाराज इतने खराब खराब जगह दे दी आपने, मकान कितना भी खराब हो बैठका तो कम से कम ठीक होना चाहिए, ताकि कोई आ जाए तो बैठका में बढ़िया से बैठ सके। महाराज हमारे अंदर अवगुण हैं तो कुछ गुण भी तो हैं। कलयुग ने कहा गुण हैं, तो परीक्षित जी बोले क्या गुण हैं? बोले महाराज गुण सुनो हमारे अंदर। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज जो फल तप से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल यज्ञ से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता, कलयुग बोला महाराज वो फल हमारे समय में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। कलयुग केवल नाम आधारा, गाइए सुमर सुमर नर उतेरे ही पारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहीं नर पावहीं भव था, गावहीं नर पावहीं भव था। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। कली काल का प्रभाव है। कलयुग में जो भी भगवान का नाम लेगा बिना यज्ञ तप जप तप किए उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी।